अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि मैयत को मिट्टी देने के बाद बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में ही हाथ धुल लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है घर पे आकर के घर वाले नल से या टंकी वगैरह से हाथ धुल लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये फतूर होता है कि कब्रिस्तान में दफन करके आप आए हैं और मिट्टी आपके हाथों को लगी है, तो ये मिट्टी घर पे धुल लिया तो फिर क्या होगा। अगर घर पे आके हाथ धुल लिए तो क्या इससे नहुसत पैदा होती है? क्या अगर मिट्टी के हाथ घर पे आकर के नल पे आपने धुल लिए तो क्या कोई बीमार पड़ जाता है घर के अंदर, या फिर किसी का इंतकाल हो जाता है, या कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत आ जाती है? बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल रहता है। इसलिए जो है ज्यादातर लोग कब्रिस्तान में जो नल लगा होता है या तो वहीं पर धुल के आते हैं या रास्ते में किसी जगह पर धुल लेते हैं। और अगर किसी ने यूं समझिएगा कब्रिस्तान में नहीं धुले और घर आकर के धुल लिए तो फिर बहुत सारे लोग इस पे एतराज करते हैं। तो सवाल ये है, क्या घर पे हम हाथों को धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते? जो लोगों के अंदर ये बातें जो फैली हुई हैं, क्या इस बात की सच्चाई है? आज इंशाल्लाह आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज, नमाज जनाजा की नियत बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती है। तीसरी चीज, नमाज जनाजा में कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं? अगर मैयत बड़ी है, बालिग है, तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अगर लड़का है तो उसकी कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? नाबालिग लड़की है तो उसमें कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूं। और सबसे लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी नमाज जनाजा याद ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा और जो आपके जहन के अंदर डाउट चल रहे थे ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो कब्र पर मिट्टी देने के बाद, मैयत को मिट्टी देने के बाद हाथ कहां पर धुलना चाहिए वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं नमाज जनाजा की नियत और नमाज जनाजा में कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं वो आप जरा समात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाज जनाजा की नियत की। तो देखिएगा, इस तरीके से आपको नियत करना है। नियत की मैंने नमाज जनाजा फर्ज किफाया की, माँ 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये आपकी नियत हो गई। और बहुत सारी जगहों पर लोग इस तरीके से भी नियत करते हैं। नियत की मैंने नमाज जनाजा फर्ज किफाया की, माँ 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के, दुरूद शरीफ वास्ते रसूलुल्लाह के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। किसी भी तरीके से आप नियत कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अब बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि उनकी नियत ही याद नहीं होती है, तो वो क्या करें? आपने देखा होगा कि जब नमाज जनाजा के लिए लोग जाते हैं और उधर नमाज जनाजा हो रही होती है और कुछ लोग हाथ बांध के इस तरीके से दूर खड़े हुए नजर आते हैं, है ना, दूर खड़े होते हैं, जबकि उनको बुलाया जाता है कि भाई आप आ जाओ, नमाज पढ़ लो, नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ, लेकिन वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं और नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है? 2 चीजें होती हैं। एक तो उनकी नियत याद नहीं होती है और दूसरी चीज कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, वो दुआएं यानी नमाज जनाजा याद ही नहीं होती है, तो इसलिए वो अलग खड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस मसले को आप समझ लें। अगर आपकी नियत याद नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ करके बताई है, अगर नियत याद नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है। आप जाइएगा, आपने दिल के अंदर नियत कर ली कि मैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया हूं, तो समझो आपकी नियत हो गई। ठीक है, आपने दिल में नियत कर ली, दिल के इरादे का नाम ही नियत है। अगर आप देखिए, जबान से कहना ये बेहतर है, अफजल है। अगर आप जबान से नहीं कह पा रहे हैं इस नियत को, तो फिर आप दिल में नियत कर लें कि मैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया हूं, बात खत्म हो गई। पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। अब मसला यह आता है कि बहुत सारे लोगों की दुआएं याद नहीं होती हैं, तो वो क्या करें? आइएगा, पहले मैं आपको जो है कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं और कितनी तकबीरें होती हैं वो आप जरा समात कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की दुआएं याद नहीं है तो वो क्या करें। देखिएगा, जैसे आपने नियत की, ठीक है, 4 तकबीरें होती हैं इसके अंदर। जब आपने नियत की, नियत करने के बाद में जब आपने कहा अल्लाह अकबर,
नियत आपकी हो गई। अब आप पढ़ेंगे सुभानक अल्लाह, नहीं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। इस तरीके से अगर ये लफ्ज आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो जो सना आप नमाज में पढ़ते हैं उसी तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जैसे ही आप सना पढ़ेंगे उसके बाद फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। सना के बाद में सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद में तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। बिल्कुल जो भी आप नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना उसी अंदाज में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ अल्फाज ज्यादा भी हैं। अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ सादा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सादा लफ्जों में है, इसे आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। फिर जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे फिर आप जो है तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर के बाद फिर आपको दुआ पढ़ना है। अगर मैयत बड़ी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर बालिग मैयत है, बड़ी मैयत है, तो फिर आपको ये दुआ पढ़ना है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। फिर जैसे ये दुआ मुकम्मल होगी उसके बाद फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर। जब चौथी तकबीर होगी तो चौथी तकबीर पे ही जैसे कहेंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है। जब 4 तकबीरें हो गई तो 4 तकबीरें कहने के बाद सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। जैसे सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो दोनों हाथों को छोड़ देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इमाम साहब करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो इधर का हाथ छोड़ देते हैं ऐसे करके, फिर जब इमाम साहब करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो इधर का छोड़ देते हैं ऐसे करके। इस तरीके से जब इमाम साहब सलाम फेरें, पहला सलाम जब कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो दोनों हाथों को छोड़ देना चाहिए। अब ये नमाज जनाजा की दुआएं वगैरह हो गई। अब बात ये आती है कि अगर मैयत नाबालिग लड़के की है या नाबालिग लड़की की है तो उसमें कौन सी दुआ पढ़ेंगे वो आप जरा समझ लें। देखिए अगर नाबालिग लड़के की मैयत है तो उसकी दुआ इस तरीके से पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअल, कब पढ़ना मालूम है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। जब 3 तकबीरें हो जाएंगी उसके बाद इस दुआ को पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन व जअलहु लना अजरन व ज़ुखरन व जअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ। ये नाबालिग लड़के की दुआ हो गई। ये मुशफ़्फ़आ कहने के बाद चौथी तकबीर होगी, फिर सलाम फेर देना है। अगर नाबालिग लड़की की मैयत है तो फिर उसकी दुआ इस तरीके से पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन व जअलहा लना अजरन व ज़ुखरन व जअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़आ। इस तरीके से ये दुआ पढ़ना है। चौथी तकबीर हो जाएगी उसके बाद आपको जो है फिर सलाम फेर देना है, हाथों को छोड़ देना है। अब मसला यह आता भाई जिन लोगों की नमाज जनाजा याद है वो तो पढ़ लेंगे, इतनी लंबी दुआएं हमारे तो याद नहीं, हम क्या करें। बहुत सारे लोग इसी वजह से साइड में खड़े हुए नजर आते हैं। तो देखिए नमाज जनाजा जो है ये एक दुआ है, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी याद नहीं है तो आप आइएगा नमाज जनाजा में शरीक हो जाइएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, नमाज जनाजा में शरीक हो जाइएगा। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो वो आप पढ़िएगा, सुभानक अल्लाहुम्मा याद है वो आप पढ़ लीजिएगा, अल्लाहु अकबर कहते रहिएगा। आपकी नमाज में आप नमाज में शामिल हो जाएंगे तो समझो आपकी नमाज हो जाएगी। इतना आप काम कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप नमाज जनाजा याद करने की कोशिश करते रहें और याद करते रहें, ठीक। अब ये मसला हो गया। अब आइएगा बात आती है कि अगर मैयत नमाज जनाजा हो गई, अब मैयत को दफन किया जा रहा है, कब्र के अंदर उतार दिया गया। अब जब लोग मैयत को मिट्टी देते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस दुआ को पढ़ा जाता है। मिट्टी आपने दे दी और देने के बाद बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में हेड पंप लगा हुआ होता है, हैंड पंप होता है और टंकी वगैरह का इंतजाम होता है, और बहुत सारे कब्रिस्तान में नहीं भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने घर जाकर के अपने हाथों को, जो आपके हाथों पे मिट्टी लगी होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहीं घास में मसल देते हैं, कुछ लोग इस तरीके से झाड़ देते हैं, कुछ लोग वहीं पर धुल लेते हैं, अपने अपने एतबार से लोग करते हैं। कुछ लोग मिट्टी देकर ऐसे ही अपने घर चले जाते हैं और घर वाले जाकर के नल से या टंकी वगैरह से वो धुल लेते हैं।
تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں قبرستان کی مٹی ہے، تم نے ہاتھ باہر کیوں نہیں دھلے، اس سے منحوسیت آتی ہے، گھر میں کوئی بیمار بھی پڑ سکتا ہے، پریشانی اور تنگدستی آ سکتی ہے، یا کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ بہت سارے لوگوں کی ایسی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ ہو سکے تو قبرستان میں ہاتھ دھلنے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ قبرستان کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بڑی پاک و صاف ہوتی ہے، تاکہ وہ نالی وغیرہ میں نہ جائے، قبرستان میں ہی وہیں پر ہاتھ دھل لیے جائیں، جس سے کہ مٹی بھی قبرستان میں ہی رہ جائے۔ اب اگر انتظام نہیں ہے اور کسی نے گھر پہ اپنے ہاتھوں کو دھل لیا تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے توہمات اور ایسی یہ باتیں یہ بے اصل اور بے دین ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ غیر مسلموں کا بھی طریقہ ہوتا ہے، جیسے غیر مسلم لوگ اپنے اس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کر کے نہاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا بہت سارے مسلمانوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ گھر آئیں گے تو نہائیں گے۔ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی ناپاک نہیں ہو گئے، جنازے میں شریک ہونے کے بعد مٹی دینے کے بعد آپ کوئی ناپاک نہیں ہو گئے، بلکہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر پہ بھی دھل لیا تو کس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ذہن سے ایسی باتوں کو دور کر دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہو جائیں اور نماز جنازہ اچھے سے وہ یاد کر سکیں اور یہ ویڈیو ان کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے جتنے بھی خاندان سے، گھروں سے جتنے بھی مومن بھائی مومنات جتنے بھی ہیں جا چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ پاک سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔